बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर सेशन 23 से 25 पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई की प्रक्रिया हुई। 3 मेरिट लिस्ट आए। मेरिट लिस्ट आने के बाद भी कुछ सीटें रह गई थी, जिसमें स्पॉट एडमिशन के लिए डेट जारी किया गया है। एक अच्छी बात यह है कि वैसे छात्र छात्राएं भी एडमिशन के लिए उनको एक मौका दिया गया है, उनका भी एडमिशन हो सकता है यदि वो चाहे तो, क्योंकि नए कैंडिडेट को भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक मौका दिया गया है तमाम स्टूडेंट। तो यदि आप 23 से 25 में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने इससे पहले आवेदन नहीं किया था, छूट गए थे बाय मिस्टेक, तो नया आवेदन आपको करने के लिए एक मौका दिया गया है। और आपने आवेदन किया था लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, या सेकेंड में नाम नहीं आया, या थर्ड में नाम नहीं आया, या नाम आया था एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आपको स्पॉट एडमिशन के लिए जो है कि मौका यहाँ पर दिया गया है। हम बात करेंगे इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में और एक नई कॉलेज के बारे में जहां पर अप्लाई करने में शायद जल्द ही एडमिशन हो जाए। नई कॉलेज है, नई जो है कि उसमें जो है कि मान्यता मिली है, वहां पर पीजी में एडमिशन नहीं हो पाया है, तो वहां पर बहुत सारी सीटें खाली है। आप बने रहे अंतिम क्षण तक। आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार विश्वविद्यालय की, जहां पर 23 से 25 सेशन है। इसमें नामांकन के लिए कहा जा रहा है उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर जो कि सेशन 23 से 25 है, उसमें रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए यूएमआईएस पोर्टल पर नया आवेदन। आप देख पा रहे ये जो चीज है, नया आवेदन तमाम स्टूडेंट, ये वो छात्र छात्राएं कर पाएंगे जो इससे पहले 23 से 25 में पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन नहीं कर पाए थे। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे BREBU पीजी एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 23 से 25 में जब पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई हुआ था तो उस वक्त पूरा प्रोसेस बताया गया था किस तरीके से अप्लाई करना है। वो वीडियो देख करके आप ऑनलाइन आवेदन नया कर सकते हैं। उसके बाद और विषय परिवर्तन, यहाँ पर कहा गया है कि विषय चेंज करके आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन विषय चेंज करने के बाद वैसे ही सब्जेक्ट में, वैसे ही विषय में एडमिशन हो पाएगा जो कि नॉन प्रैक्टिकल होगा। बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में जो है कि आप एडमिशन ले सकते हैं विषय चेंज करके। इसका मतलब ये वो तमाम छात्र छात्राएं वैसे सब्जेक्ट से पीजी कर सकेंगे। पीजी के लिए जो है कि उनको मौका मिल जाएगा यहाँ पर, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उस सब्जेक्ट से पीजी करने के लिए। अब देखिए आगे है, आप देख पा रहे हैं विकल्प के साथ और स्पॉट एडमिशन के लिए आप देख पा रहे हैं 4 मार्च से 6 मार्च तक 3 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा। एक तो नया अप्लाई, उसके बाद से एक ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए 4 से 6 तक। वैसे छात्र जिनका चयन पूर्व की मेधा सूची में चयनित है, उनको प्राथमिकता देते हुए बाकी रिक्त सीटों पर छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर ही लेना सुनिश्चित करेंगे। यानी जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनको भी जो है कि प्राथमिकता देनी है। अब कुछ छात्र छात्राओं के मन में सवाल आया कि सर नया ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो फिर नया मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं? तो नहीं, आवेदन आप 4 को ही, कोई नया कैंडिडेट है तो 4 को ही आवेदन किए, उसी वक्त किए और उसी वक्त पहुंच गए एडमिशन के लिए कॉलेज में। जो भी कॉलेज का नाम आप देना चाहते हैं, नए स्टूडेंट 1 2 3 कॉलेज का नाम देना है, तीनों का नाम दीजिए और जो कॉलेज में फर्स्ट नंबर पर चूज करेंगे, बस ऑनलाइन आवेदन कीजिए। 300 रुपया पेमेंट है, पेमेंट कीजिए और रिसीव निकालिए और फर्स्ट नंबर वाले कॉलेज में पहुंच जाइए एडमिशन के लिए। अब बाकी जो ऑन स्पॉट में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे, वो पीजी किसी भी कॉलेज से, बिहार यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज जहां पर पीजी होता है, डिपार्टमेंट हो, वहां पर आप डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। अब एक सवाल यह आता है कि सर किस कॉलेज में सीट खाली है, कौन सब्जेक्ट में, कैसे पता चलेगा? तो ये ना यूनिवर्सिटी बताती है और ना कॉलेज हाँ, हो सकता है कि कॉलेज आपको बता दे, लेकिन अब कोई ऑनलाइन तरीका खोजिएगा कि एकदम ऑनलाइन पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट में, इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या ऑप्शन है? तो बस ऑप्शन यही है कि आप 2-4 कॉलेज में जाइए। हो सकता है कहीं आप फर्स्ट कॉलेज में गए और वहीं पर आपको एडमिशन के लिए वहां पर सीट खाली रहा, आपको मिल गया। कभी कभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में 10 गो सीट खाली है किसी सब्जेक्ट में, तो आवेदन कितना आ गया स्पॉट एडमिशन के लिए, आपको एप्लीकेशन लिख देना पड़ता है कॉलेज में कि हमको पीजी में एडमिशन यहाँ पर स्पॉट एडमिशन में लेना है, हमने आवेदन किया है। तो मान लीजिए कि 10 गो सीट खाली है, एप्लीकेशन आ गया, वहां पर 15 गो स्टूडेंट पहुंच गया एडमिशन के लिए स्पॉट में, तो 15 का तो होगा नहीं, 15 में से 10 को सीट खाली 10 का होगा, तो फिर उस 15 में से भी मेरिट बनाया जाता है। उस 15 में से 10 वैसे स्टूडेंट को निकाला जाएगा जिसका ग्रेजुएशन में जो है कि
नंबर ज्यादा हो, 5 जो कम होगा जिसका नंबर वो छट जाएगा। तो जिसको भी स्पॉट में एडमिशन लेना है, हालांकि 3 तारीख को तो संडे है, तो फिर 3 तारीख को तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। तो खैर 4 तारीख को ही आप लोग स्पॉट एडमिशन में जो भी छात्र छात्राएं आना चाहते हैं वो कॉलेज में जाकर के पता कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और आप देख पा रहे हैं, ये है एक आर्टिकल आई थी कुछ दिन पहले, इसमें देखिएगा तो एक कॉलेज है RLSY कॉलेज बेतिया, यहाँ पर नया एप्लीकेशन मिला है पीजी में एडमिशन के लिए। और इनको एप्लीकेशन कब मिला? जब पीजी में एडमिशन के लिए 23 से 25 वाला ऑनलाइन आवेदन हो रहा था, आवेदन हो गया, फर्स्ट लिस्ट आ गया, फिर सेकेंड लिस्ट आ गया, फिर थर्ड लिस्ट भी आ गया। थर्ड लिस्ट आने के बाद इनको एप्लीकेशन मिला। तो RLSY कॉलेज में एकदम सीट खाली है, वहां पर बहुत चांस है, पूरा चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं RLSY कॉलेज को दूसरी सूची जारी होने के बाद कॉमर्स संकाय में पीजी की पढ़ाई के लिए स्वीकृति मिली है। जो भी कॉमर्स से एमकॉम करना चाहते हैं उनके लिए इस कॉलेज में एमकॉम के लिए जो है कि एप्लीकेशन मिला है। यहाँ का विकल्प विद्यार्थी नहीं दे सके थे। ऐसे में तीसरी सूची के आधार पर नामांकन समाप्त हो जाने के बाद विद्यार्थियों को 2 दिनों का मौका दिया जाएगा। ये पहले की रिपोर्ट है, ताजा नहीं है, लेकिन मैंने रखा था संभाल के ताकि आपको बता पाए कि यहाँ पर जो है कि जो नया आवेदन का जो दिया गया है ना ऑप्शन, एक चीज ये भी है कि इस कॉलेज को कॉमर्स के लिए नया मान्यता मिला है, और जब आवेदन हुआ था तो उस वक्त कॉलेज को मिला नहीं था मान्यता, इसलिए अभी जो है कि नया फिर से वेबसाइट को खोल दिया गया है ताकि इस कॉलेज का ऑप्शन दे करके छात्र छात्राएं जो है कि इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे तो वो एडिट का विकल्प चुन इस कॉलेज का चयन कर सकते हैं। साथ ही दर्शन शास्त्र, आप देख पा रहे हैं, मैथिली, पर्सियन, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत जैसे विषयों में भी विद्यार्थी चाहे तो एडिट कर नामांकन करा सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट, यही सब वो सब्जेक्ट है जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो जो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट के ऑप्शन में तमाम स्टूडेंट आप कॉलेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से है सब्जेक्ट का नाम भी कहा गया है कि जो नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें पीजी में एडमिशन के लिए आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यदि आपको टीचर बनना है, 11th 12th का BPSC वगैरह करना है, बीएड वगैरह करना है, तो पीजी उसी सब्जेक्ट से कीजिए। यदि प्रोफेसर वगैरह भी बनना है तो पीजी उसी सब्जेक्ट से कीजिए जिस सब्जेक्ट में जो है कि आपका ग्रेजुएशन है। क्योंकि बीएड में 11th 12th के जब शिक्षक बनते हैं पीजी बेस पर, तो वहां पर उसी सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट से आपका बीएड होना चाहिए, और उसी सब्जेक्ट से आपका STET निकला होना चाहिए, तब BPSC का फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं BPSC के थ्रू टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, या लेक्चरर भी, आप प्रोफेसर वगैरह भी बनना चाहते हैं, तो बस उसी सब्जेक्ट से जो है कि आप पीजी कीजिए जिस सब्जेक्ट से जो है कि आपका ग्रेजुएशन है। अदरवाइज सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए रखना चाहते हैं, मतलब कि और भी जगह पर काम आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ टीचिंग वाले जो भी फील्ड है वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि देखिए, बोला तो गया है कि हाँ गैर विषय में जो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं 4 तारीख से। अब 4 तारीख को देखना है कि सच में वेबसाइट पर चेंज हो रहा है या सिर्फ एडिट ही हो रहा है, फिर हम 4 तारीख को आपको बताएंगे। बस इतना ध्यान में रखिए अभी कि ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए डेट दे दिया गया है, जो कि 4, 5 और 6 3 दिन का समय दिया गया है, और इसी 3 दिन में नए छात्र छात्राएं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करने से चूक गए थे उसको भी और आवेदन भी करना है, और इसी जो है कि इसी डेट में एडमिशन भी ले लेना है। कोई मेरिट लिस्ट वगैरह भी नहीं आएगा, बस आवेदन कीजिए और उसी कॉलेज का नाम दीजिए जहां पर ज्यादा चांस है कि वहां पर हो सकता है एडमिशन के लिए सीट वहां पर खाली है। RLSY कॉलेज कॉमर्स के लिए पूरा का पूरा भी खाली ही है, जो कि बेतिया में है, तो आप उस कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं। वेबसाइट 4 तारीख से खुलेगा, इतना याद रखिएगा। और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो ऑलरेडी बन चुके, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 दिन का समय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।